नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं और दिन की तमाम अहम खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस बार 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। बाल पुरस्कार 7 कैटेगरी में दिए गए हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, बहादुरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। एक बच्चे ने पीएम को गाना भी सुनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बाल पुरस्कार विजेताओं को ऑटोग्राफ भी दिया और इसके साथ ही बाल पुरस्कार पाने वाले लगभग सभी बच्चों ने पीएम मोदी से बातचीत की। बता दें, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पिछले साल 2023 में 11 बच्चों को दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। ये एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है जिसमें बच्चों को जो है वो भारत के भविष्य की नींव के रूप में सम्मानित किया जाता है। कुरुक्षेत्र में आज राज्य स्तरीय वीर बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुद्वारा छठी पातशाही पहुंचे। सीएम सैनी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष नतमस्तक हुए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित वीर बाल दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है वो शिरकत की और इस दौरान उन्होंने छोटे साहिबजादों की कुर्बानी को राष्ट्र और धर्म के प्रति विश्व की सबसे छोटी उम्र की कुर्बानी बताया। उन्होंने कहा कि एक ही हफ्ते में गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार ने देश और धर्म के हित में जो है वो अपनी कुर्बानी दी। इस कुर्बानी से हमें राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा मिलती है। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटे की अमर गाथा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। उन्होंने खेलने कूदने की 6 और 9 वर्ष की छोटी आयु में शहादत दी है। जब बच्चे का खेलने का कूदने का समय होता है, उस समय इन बच्चों ने इस देश और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया, बड़ी शहादत दी है। उन वीरों को जब भी याद किया जाता है, हर किसी की जुबान से निकियां जिंदा वर्डा शाखा शब्द निकलते हैं। नन्हे बच्चों ने बड़ा बलिदान दिया है। हरियाणा सरकार ने साल 2025 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में कुल 56 छुट्टियां दी गई हैं। इनमें 25 गजेट हॉलीडे के साथ ही 9 पब्लिक, 14 रेस्ट्रिक्टेड छुट्टियां जो है उनका शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अलावा 52 यानी 104 दिन शनिवार रविवार की वजह से छुट्टी रहेगी। हॉलीडेज का ये कैलेंडर मुख्य सचिव जोशी की ओर से जारी किया गया है। हरियाणा के पंचकुला में ट्रिपल मर्डर का मास्टरमाइंड गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू है। नंदू ने अपने जीजा की हत्या का बदला लिया है। उसकी जीजा की हत्या पंचकुला में मारे गए विनीत उर्फ विक्की के बड़े भाई अशोक ने की थी। नंदू ने 11 महीने पहले इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलए नफे सिंह राठी की भी हत्या करवाई थी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों के निशाने पर दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले विनीत और भांजा तीर्थ थे। इस फायरिंग में जींद के उचाना कला की रहने वाली वंदना और निया भी वारदात के वक्त साथ होने की वजह से मारी गई। तीनों 23 दिसंबर को दोस्त की बर्थडे में शामिल होने के लिए होटल में पहुंचे थे और इस दौरान होटल के बाहर गाड़ी में बैठते वक्त जो है कार में आए हमलावरों ने गोलियां चलाई।
हरियाणा में रोहतक की गोहाना रोड स्थित शिव धर्मशाला में क्रिसमस के कार्यक्रम में बुधवार को बवाल हो गया। यहां क्रिसमस मनाने की पूरी तैयारी थी। मंच लगने के बाद कुर्सियां भी बिछाई जा चुकी थी। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी पहुंच चुके थे। इसमें WWE के रेसलर खली को भी बुलाया गया था। हालांकि कार्यक्रम शुरू होता इससे पहले ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने हंगामा कर दिया। और यहां पर जो है वो क्रिसमस के बहाने धर्म परिवर्तन कराए जा रहे तमाम आरोप जो है वो लगाए गए। उन्होंने कहा कि क्रिसमस मनाना है तो चर्च में मनाते। उन्होंने मंच पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पुलिस बुलानी पड़ गई और किसी तरह की कोई झड़प ना हो, इसलिए हंगामे के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। महेंद्रगढ़ में सीआईए पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध बियर से भरा एक कैंटर चालक सहित जो है वो गिरफ्तार किया है। महेंद्रगढ़ शहर थाना पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें, महेंद्रगढ़ की सीआईए पुलिस टीम रात को रेलवे फाटक के पास गश्त कर रही थी। बहादुरगढ़ में होमगार्ड के जवान द्वारा एक एडवोकेट के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। होमगार्ड के जवान ने एडवोकेट के सिर में डंडा मार दिया, जिसके बाद एडवोकेट सुनील को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना से बहादुरगढ़ के वकीलों में भारी रोष है। मारपीट का ये मामला शहर के रेलवे रोड पर हुआ है और एडवोकेट सुनील कुमार ने बताया कि वो अपनी बेटी को ट्यूशन से घर लेकर जा रहे थे और इस दौरान रास्ते में कुछ सामान खरीदने के लिए रुके। उसी वक्त मोटरसाइकिल हटाने को लेकर के होमगार्ड के जवान के साथ एडवोकेट की कहासुनी हो गई और ये मामूली कहासुनी हाथापाई में बदल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के नजदीक आते ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने घोषणा की है कि पहली वर्षगांठ 22 जनवरी के बजाय 11 जनवरी को मनाई जाएगी। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने पर भव्य आयोजन किया जाएगा। राम नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने जानकारी साझा की। उनका कहना है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का प्रथम वर्ष भारतीय काल गणना के अनुसार मनाया जाएगा। फसलों की एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरण व्रत आज 31वें दिन में दाखिल हो गया है। उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है और वो ठीक से बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा के हिसार में लेडी एससीएस ऑफिसर ने सरकारी कार्यालय में जीन्स पहनने पर रोक लगा दी है। लेडी ऑफिसर ज्योति मित्तल की एसडीएम पद पर हिसार में ज्वाइनिंग के साथ ही उन्होंने ये आदेश पारित कर दिया। जीन्स पहनकर आए कई कर्मचारियों को एसडीएम ने टोका भी और आदेश भी जारी कर दिए। आदेश में एसडीएम ने कहा कि एसडीएम कार्यालय हिसार में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि ड्यूटी के दौरान कार्यालय में फॉर्मल ड्रेस पहनना सुनिश्चित करें। जीन्स इत्यादि कार्यालय के दौरान जो है ड्यूटी के दौरान ना पहने। आदेशों की पालना दृढ़ता से की जाए। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की बढ़ती आमद को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें सुविधा देने के लिए होटल, बार और रेस्टोरेंट को 24 घंटे खुले रखने की छूट दी है, ताकि पर्यटन स्थलों पर पहुंचकर उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनका भी जो है वो फायदा हो सके। इसी के साथ ही ये छूट 5 जनवरी तक प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। काफ़ी हो रहा है, पर इतना नहीं है जितना लास्ट टाइम होता था। इस साल थोड़ा सा कम है, 70-80% होगा इस साल जो होगा। 30-35% कम है। अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, काफ़ी टूरिज़्म इम्प्रूव हो रहा है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और आने भी चाहिए। ये आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है लेट आवर्स में खोलने का। अगर आप शिमले के अलावा किसी भी सिटी में चले जाएं, चंडीगढ़ में रात को 3 बजे खोलने में मेरा होटल है, हमें एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है ना, बिकॉज दिस इज़ द लेटेस्ट क्रेज विद द यंगस्टर्स टू कम टू बी इन ए जॉइंट फॉर इन लेट आवर्स। पर शिमला में जो जॉइंट्स हैं लिफ्ट ही 10 बजे बंद कर देते हैं। द ओनली प्रॉफिटेबल वेंचर ऑफ हिमाचल टूरिज्म
है उसको 10 बजे बंद कर देते हैं, इतने पैसे लेने के बाद, इतना कमाई करने के बाद। तो टूरिस्ट 24 आवर खोल के क्या करेंगे? अब थोड़े टाइमिंग इन्होंने बढ़ाए हैं सब उसके लिए, उसके टाइम 12 बजे तो एक रूटीन में होने ही चाहिए। माल रोड पर 7:45 बजे। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। उत्तर दिशा में चल रही हवाएं भी जो हैं वो ठिठुरन बढ़ा रही हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने 12 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत और रोहतक समेत अन्य शहर भी शामिल हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी यहां 50 मीटर तक है। वाहन चालकों को धुंध में एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ही कोहरे का ये दौर 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा पहाड़ों में एक्टिव हो रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 27 सूबे के कुछ जिलों में ओले गिरने के भी आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से लोगों की दुविधाएं जो हैं, दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बर्फबारी के बाद 3 नेशनल हाईवे समेत कुल 134 सड़कें बंद कर दी गई हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण लोग कड़ाके की ठंड से ठिठुरते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले का काबो सबसे ठंडा रहा, जहां रात का तापमान 0 से 10.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार शिमला में सबसे अधिक 77 सड़कें बंद हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। सड़कों से बर्फ हटाने और बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरत घरों से बाहर ना निकलें और यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली से आए टूरिस्ट की एक गाड़ी बर्फ पर स्किड होने के बाद सड़क किनारे रुकी। गाड़ी का जो है वो आधे से ज्यादा हिस्सा सड़क से बाहर हो चुका था। गनीमत ये रही कि गाड़ी सड़क से नीचे नहीं पलटी। गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे जो कि दिल्ली से घूमने के लिए आए थे। जिस जगह पर जो है वो गाड़ी रुकी, अगर वहां से गाड़ी नीचे पलट जाती तो ये करीब 300 मीटर गहरी खाई में रुकती। इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बर्फबारी के कारण सड़कों पर जो है वो फिसलन भी बढ़ चुकी है और इसी के साथ ही अब इसको लेकर के प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। किन्नौर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कनपा और संगला में जो है वो आइस रिंग बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें हॉकी खेल शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री जेएस नेगी ने जो है वो आइस रिंग कल्पा से किया। कल्पा में आइस स्केटिंग रिंग में अब सभी पर्यटकों को जो है वो खेलों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो है राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय खेलों का भी सरकार द्वारा आयोजन किया जाएगा। आइस स्केटिंग रिंग के शुभारंभ के बाद कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को रिंग में कुछ एक रह गई कमियों को पूरा करने के निर्देश भी जारी किए। किन्नौर के इसकेबा गांव में मंगलवार सुबह मंदिर प्रांगण में तेंदुआ घूमता हुआ देखा गया, जो मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ऐसे में गांव में इस वीडियो को देखने के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों को जो है वो रात के समय घर से बाहर ना निकलने का आग्रह किया है, ताकि किसी के जान हानि का नुकसान ना हो। अधिक बर्फबारी के बाद पहाड़ों से तेंदुए खाने की तलाश में जो है वो निचले क्षेत्रों में उतर रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों और पालतू जानवरों को खतरा बना हुआ है। और डेली एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।